वेलकम बैक बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रुधिर बना होता है तो रुधिर किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा और रुधिर अणुओं का। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, कशेरुकों के रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणी जनन स्तर से बनती हैं? तो किस भ्रूणी जनन स्तर से बनती हैं? तो इसका सही आंसर होगा एक्टोडर्म्स। कंडरा जोड़ती है, कंडरा किसको जोड़ती है? हड्डी को पेशी से जोड़ती है। कौन सा रक्त प्रतिस्कंदक यानी कि एंटी कोगुलेंट है? तो कौन सा रक्त प्रतिस्कंदक है? तो वो है हिपैरिन। फिर अगला क्वेश्चन है, उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट। सीलोम गुहा की दीवार की कोशिकाएं कैसी एपिथेलियम से बनती हैं? तो सही आंसर होगा शल्की एपिथेलियम से बनती हैं। सीलोम गुहा की दीवार की कोशिकाएं शल्की एपिथेलियम से बनती हैं। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं सबसे लंबी होती हैं? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट किसको जोड़ता है? लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इनमें से कौन एक प्रकार का उत्तक है? तो एक प्रकार का उत्तक रक्त होता है, ब्लड होता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों संयोजी उत्तक में। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? संयोजी उत्तक में। ठीक। और हैवर्सियन नलिकाएं, हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? स्तनियों की हड्डियों में पाई जाती हैं। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, चलिए। सबसे अधिक वसा पाई जाती है, तो सबसे अधिक वसा पाई जाती है एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज उत्तक में। ठीक। श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं तंत्रिका कोशिका में। चलिए आगे, स्यूडोस्त्रित स्तंभी एपिथेलियम पाई जाती है। तो श्वास नाल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ कहलाता है। तो आपको पता है बच्चों, ये हार्मोन कहलाता है। त्वचा का केराटिन युक्त यानी केटानाइज्ड मृत स्तर किससे बना होता है? तो ये बना होता है स्तरित शल्की उपकला से। और कशेरुकाओं के मध्य स्थित अंतरा कशेरुक डिस्क बनी होती है। तो किससे बनी होती है? तंतुमय उपास्थि से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है। तो किसके द्वारा जुड़ा होता है? उपास्थि के द्वारा जुड़ा होता है। कंडरा और स्नायु विशेषीकृत होते हैं। तो विशेषीकृत हैं यानी कि संयोजी उत्तक होते हैं। अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर होता है? अब अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर होता है बच्चों? अस्थि और उपास्थि में अंतर होता है किसका? हैवर्सियन नलिका का होता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू क्लास।